Hello बच्चों, let's see this question and here this question says explain the importance of the conservation of resources. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रिसोर्स के कंजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड वेरी रैपिडली। देखिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से बहुत लगातार डिप्लेटेड हो रहे हैं, घट रहे हैं। इफ़ वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज आवर फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू यूज़ दैम एज वेल। अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग के साथ यूज़ करते हैं, तो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस रिसोर्स को ठीक ढंग से इस्तेमाल कर पाएगी। Irrational consumption and overutilization has led to socio-economic environmental problems। अगर हम अपने रिसोर्सेज को इरेशनली यूज़ करेंगे, मतलब बिना सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ यूज़ करेंगे, ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, एक तो हमारे रिसोर्सेज में भी कमी आएगी, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन फिक्स क्वांटिटी। अब जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो तो फिक्स क्वांटिटी में है एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल, और फिर वो नॉन रिन्यूएबल भी हैं। हैंस देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी। इसलिए उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई देखो नेचुरल रिसोर्सेज तो फिक्स अमाउंट में ही है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, एकदम से बढ़ तो जाएंगे नहीं। और फिर आप उनको ही लगातार ओवर यूज़ करके ख़त्म कर दोगे तो हमारी आने वाले जनरेशन को क्या मिलेगा। और ओवर यूज़ करोगे तो फिर हमारा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग हो जाएंगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने से अच्छा, इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए क्या करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और उन्हें ठीक ढंग से यूटिलाइज करना है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। I hope you understood it well. Best of luck.